निस्वार्थ प्रेम केवल माता पिता ही कर सकते हैं। स्वार्थ से भरी दुनिया में अगर कोई हमारी सफलता असफलता के लिए हमें स्वीकार करता है तो वो है हमारे माता पिता। यह हम ही हैं जो उन्हें खुद से दूर करने का अपराध करते हैं। उन्हें इसका अफसोस भी नहीं है। बच्चे शरीर और मन से दूर रहने से पीड़ित होते हैं और जब गलती से पास आ जाते हैं तो वे उनसे सम्मान स्नेह के साथ पूछताछ करते हैं। ऐसे प्यारे जन्मदाता माता पिता को कष्ट देने का पाप कभी मत करना। एक मेडिकल शॉप थी। दवा लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेडिकल वाला जल्द से जल्द सभी को सही दवा देकर भीड़ को कम कर रहा था। उनका असिस्टेंट भी अपना काम अच्छे से कर रहा था। उसी समय एक महिला सड़क के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर मेडिकल की तरफ देख रही थी। संभवतः वह मेडिकल में भीड़ कम होने का इंतजार कर रही है। चिकित्सक ने उस पर ध्यान दिया। उनकी बेचैनी देखकर वह दौड़कर दादी के पास गया और सहायक से कुछ समय के लिए दुकान की देखभाल करने को कहा। दादी ने उसे देखा। वह प्रसन्न महसूस कर रही थी। दादी के रहन सहन से वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार की लगती थी। चिकित्सा अधिकारी ने उससे पूछा कि उसे कौन सी दवा चाहिए। दादी की आंखों से आंसू आने लगे। चिकित्सा अधिकारी ने कहा, क्या हुआ दादी? क्या आपके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? दादी ने कहा, पैसे तो है, लेकिन क्या आपके पास वह दवा है जो मुझे चाहिए? डॉक्टर असमंजस में था। उसने दादी से कहा, कागज मांगा। वह दादी के साथ नहीं था। दादी ने कहा, बेटे, मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का होगा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत दूर रहता है। वह हर छुट्टी में मुझसे मिलने आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह मिलने नहीं आया। ऊपर से न आने का कारण एक नोट में लिखकर भेज देता है। तो मुझे बस एक ही दवा की ज़रूरत है, यह भूलने के लिए कि मेरा एक बच्चा है। क्या आपके पास ऐसी कोई दवा है? डॉक्टर अवाक हो गया, क्योंकि आज कई अभिभावकों को इस दवा की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इस दवा का अभी तक उत्पादन नहीं हो पाया। अगर वाकई ऐसी कोई दवा विकसित हो जाए तो कम से कम कई माँ बाप के बुढ़ापे का दर्द कम हो जाएगा। दोस्तों, अपने माता पिता की आंखों में आंसू लाना सबसे बड़ा पाप है। उस पाप का प्रायश्चित किसी भी पुराण में नहीं दिया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि यह पाप आपके हाथ से ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।